गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू जीके टुडे। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और आज हम डिस्कस करेंगे 10th ऑफ नवंबर के सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो चलिए अपना सेशन हम स्टार्ट करते हैं। व्हेन वॉज द प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना स्कीम लॉन्च्ड इन इंडिया? प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना स्कीम को कब लॉन्च किया गया था इंडिया के अंदर? तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने हाल ही में अनाउंस किया है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को फर्दर एक्सटेंड किया जा रहा है अगले 5 सालों के लिए, और ये एक तरह की फ्री राशन स्कीम है। ठीक है, इसको इंट्रोड्यूस कराया गया था 2020 में ड्यूरिंग द कोविड-19 पैंडेमिक, जिसके अंदर में 5 किलो तक का राशन सभी एलिजिबल राशन कार्ड होल्डर्स को दिया जा रहा था अंडर द नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013। ठीक है, तो इसी वजह से आजकल ये वाली पर्टिकुलर योजना न्यूज़ में है, क्योंकि इसको 5 और सालों के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है। तो इनिशियली इसको स्टार्ट किया गया था 2020 में। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज रिवाइज करेंगे जो आजकल चर्चे में है। विच एंटरटेनमेंट चैनल कोलैबोरेटेड विद द मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट टू सपोर्ट द बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ इनिशिएटिव? कौन सा एंटरटेनमेंट चैनल है जिसने मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के साथ कोलैबोरेट किया है? किस पर्पस के लिए? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ इनिशिएटिव को सपोर्ट करने के लिए। तो ये है कलर्स। ठीक है, कलर्स ने कोलैबोरेट किया मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के साथ, जिससे कि ये सपोर्ट कर सकें बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ इनिशिएटिव को। इस चैनल का एम है उन सभी इश्यूज़ को एड्रेस करना जो कि गर्ल चाइल्ड से रिलेटेड हैं, लाइक इनका जो अबैंडनमेंट होता है, और इसके लिए इन्होंने एक नया टीवी शो अपना लॉन्च किया है जिसका नाम है डोरी। ठीक है, तो याद रखिएगा ये चैनल है कलर्स। विच यूनियन मिनिस्ट्री लॉन्च्ड वुमेन फॉर वाटर वाटर फॉर वुमेन कैंपेन? ये कैंपेन किसका है आपको ये बताना है। तो बहुत सारे लोग इसका आंसर मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट लिख देते हैं, लेकिन इसका आंसर है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, और इन्होंने लॉन्च किया वुमेन फॉर वाटर वाटर फॉर वुमेन कैंपेन को अपने अमृत मिशन के तहत। ठीक है, फुल फॉर्म क्या है? अटल मिशन फॉर रेजुवनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। तो इसको लॉन्च किया गया इन पार्टनरशिप विद मिनिस्ट्री के नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन, और याद रखिएगा जो उड़ीसा अर्बन एकेडमी है ये इसका नॉलेज पार्टनर है। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। राष्ट्रीय गोकुल मिशन इज एसोसिएटेड विद विच यूनियन मिनिस्ट्री? राष्ट्रीय गोकुल मिशन रिलेटेड है मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग से, जिसके हमारे मिनिस्टर हैं पुरुषोत्तम रुपाला। विच यूनियन मिनिस्ट्री इज एसोसिएटेड विद लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप रूल्स 2023? ये रूल्स जो हैं वो रिलेटेड हैं मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के साथ। विच यूनियन मिनिस्ट्री इज एसोसिएटेड विद नेशनल एक्शन प्लान फॉर ड्रग डिमांड रिडक्शन? ये जो नेशनल एक्शन प्लान है फॉर ड्रग डिमांड रिडक्शन, ये किसने प्रिपेयर किया है? आंसर है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज हैं जो पिछले दिनों चर्चे में थी, इनको ध्यान में रखना है। सेकेंड क्वेश्चन पे चलेंगे। एज पर द इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन डेटा, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन टर्म्स ऑफ एवरेज नंबर ऑफ आवर्स पर वीक फॉर ईच एम्प्लॉयड पर्सन? यहाँ पे पूछ रहे हैं कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के डेटा के मुताबिक इंडिया की रैंक क्या है इन टर्म्स ऑफ कि ईच एम्प्लॉयड पर्सन कितने नंबर ऑफ आवर्स पर वीक काम करते हैं। तो हम जो है वो 6 नंबर पे आते हैं, और इसी के साथ हम 6 मोस्ट हार्ड वर्किंग कंट्री हैं आउट ऑफ 163 कंट्रीज इन द वर्ल्ड। और ये जो रैंकिंग है ये बेस्ड है ऑन टेकिंग द एवरेज नंबर ऑफ आवर्स पर वीक फॉर ईच एम्प्लॉयड पर्सन इन इंडिया, और ये कितनी वैल्यू पे आया था? 47.7 आवर्स। ठीक है, और ये लेटेस्ट इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का डेटा है फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल 2023। तो इंडियंस जो हैं वो काम करते हैं लेस दैन स्मॉलर कंट्रीज विद स्मॉल पॉपुलेशंस लाइक भूटान, कॉन्गो, लेसोथो एंड गैम्बिया। ठीक है, तो सिंपली याद रखना है आपको कि इसमें इंडिया की रैंक है 6, और कितनी कंट्रीज इसमें एग्जामिन हुई? आंसर है 163। चलिए कुछ रैंक्स एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं, और यहाँ पे मैंने थोड़ी पुरानी रैंक्स ली है, क्योंकि ऑलरेडी जब हम 2-3 दिन पहले रैंक्स एंड इंडेसेस का रिवीजन कर रहे थे उसमें हमने बहुत सारे लेटेस्ट इंडेसेस रिवाइज कर लिए थे, लाइक वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स वगैरह। तो यहाँ पे थोड़े से पुराने, मतलब इसी साल के हैं लेकिन 3-4 महीने पुराने हैं। ठीक है, विच सुपर कंप्यूटर वॉज रैंक्ड एट 75th पोजिशन एट टॉप 500 ग्लोबल सुपर कंप्यूटिंग लिस्ट? इस लिस्ट में
जो एरावत हमारा सुपर कंप्यूटर है, इसकी रैंक थी 75th। एज पर द ग्लोबल ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रैकर, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द पाइपलाइंस अंडर कंस्ट्रक्शन कैटेगरी? इस कैटेगरी में इंडिया की रैंक रही सेकेंड। व्हाट इज इंडियाज रैंक इन द वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2023? इसमें इस साल हम प्लेस्ड थे 161 रैंक पे आउट ऑफ 180 कंट्रीज। इसमें अगर हम टॉप 3 कंट्रीज की बात करेंगे जो कि टॉप परफॉर्मर्स रहीं, तो फर्स्ट था इसमें नॉर्वे, सेकंड पे था आयरलैंड और थर्ड पे था डेनमार्क। ठीक है, वहीं अगर हम वर्स्ट परफॉर्मर्स की बात करें वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में, तो बॉटम 3 कंट्रीज रहीं वियतनाम, चाइना एंड नॉर्थ कोरिया। यहाँ पे मतलब प्रेस को बिल्कुल भी फ्रीडम नहीं है। ठीक है, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023? इसमें इंडिया की रैंक है 38 आउट ऑफ 139 कंट्रीज। एज पर द ह्यूरॉन्स ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया? इस मामले में इंडिया जो है वो थर्ड पोजीशन पे रहा और टॉप 2 कंट्रीज थी यूएस एंड चाइना। ठीक है, यहाँ पे बहुत ज्यादा यूनिकॉर्न्स क्योंकि मौजूद हैं। विच क्रिकेटर इक्वल्ड द रिकॉर्ड ऑफ सचिन तेंदुलकर एट 49 ODI सेंचुरीज? इसमें से कौन से क्रिकेटर हैं जिन्होंने अपना रिकॉर्ड सचिन तेंदुलकर के बराबर कर लिया है 49 ODI सेंचुरीज के साथ? यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज विराट कोहली। और इन्होंने अपना जो रिकॉर्ड है वो लेजेंड सचिन तेंदुलकर के बराबर कर लिया है एट 49 ODI सेंचुरीज। इसी के साथ ये सेकेंड बैटर हैं आफ्टर सचिन तेंदुलकर जिन्होंने 6000 रन बनाए हैं ODIs के अंदर इंडिया में। ठीक है, सचिन तेंदुलकर ने टोटल 6976 जो है रन्स बनाए थे। तो सचिन तेंदुलकर ने 451 ODI इनिंग्स लिए थे टू गेट 49 ODI सेंचुरीज, लेकिन विराट कोहली ने सिर्फ और सिर्फ 277 इनिंग्स में ही ऐसा कर दिखाया इन हिज 289th मैच। ठीक है, तो बस ये याद रखिएगा कि हाल ही में विराट कोहली ने ये रिकॉर्ड अपना बराबर कर लिया है सचिन तेंदुलकर के। यहाँ पे कुछ क्रिकेट करंट अफेयर्स देख लेते हैं। विच कंट्री क्लिंच द एशिया कप 2023 टाइटल इन क्रिकेट? ये जो टाइटल है ये इस साल जीता है हमारी कंट्री इंडिया ने। अगर आपसे पूछेंगे किस कंट्री को हरा के, तो आंसर हो जाएगा श्रीलंका। विच क्रिकेटर सरपास्ड सचिन तेंदुलकर टू बिकम द ओपनर विद मोस्ट नंबर ऑफ सेंचुरीज? यहाँ पे आंसर है डेविड वार्नर, और डेविड वार्नर ने सरपास कर दिया था सचिन तेंदुलकर को। इसी के साथ डेविड वार्नर जो है वो ओपनर बन गए थे विद मोस्ट नंबर ऑफ सेंचुरीज। डेविड वार्नर कौन सी कंट्री के लिए खेलते हैं? ऑस्ट्रेलिया के लिए। विच कंट्रीज क्रिकेट बोर्ड अनाउंस टू इक्वलाइज वुमेन्स मैच फीस विद मेंस टीम? ये डिसीजन लिया था इंग्लैंड ने। इंग्लैंड की क्रिकेट बोर्ड ने अनाउंस किया था कि वो अपने यहाँ पे वुमेन्स मैच फीस को इक्वल कर देंगे मेंस टीम के बराबर। Ash Gardner, who was seen in the news recently, is a cricketer from which country? Ash Gardner चर्चे में थे और ये जो है वो ऑस्ट्रेलिया के लिए खेलते हैं। यहाँ पे 5th क्वेश्चन मिसिंग हो गया, सॉरी फॉर दैट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री वन द वुमेन्स एशियन चैंपियंस हॉकी ट्रॉफी इन 2023? इसमें से कौन सी कंट्री है जिसने वुमेन्स एशियन चैंपियंस हॉकी ट्रॉफी को जीत लिया है 2023 में? यहाँ पे वंस अगेन आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इंडिया। इंडिया की जो वुमेन्स टीम है इन्होंने हराया है टाइटल होल्डर्स जापान को 4-0 से, और इसी के साथ इंडिया ने लिफ्ट किया अपनी सेकेंड एशियन चैंपियंस ट्रॉफी टाइटल को। तो इंडिया ने अपना पहला एशियन चैंपियंस ट्रॉफी टाइटल जीता था 2016 में जब ये मैच हुआ था सिंगापुर में, और जापान जो है इसने 2 बार ये टाइटल जीता है, 2013 में एक बार और 2021 में। ठीक है, तो इस साल फिर से हम विनर रहे। आंसर है यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए, दैट इज इंडिया। चलिए कुछ कंट्रीज देख लेते हैं। इंडिया हेल्ड द एजुकेशन एंड स्किल काउंसिल मीटिंग विद विच कंट्री? तो इंडिया ने इस मीटिंग को कंडक्ट कर लिया है ऑस्ट्रेलिया के साथ। विच कंट्री होस्टेड द 2-day समिट ऑफ यूरोपियन स्पेस मिनिस्टर्स डब्ड एज स्पेस समिट? स्पेस समिट को होस्ट करने वाली कंट्री है स्पेन। ठीक है, विच कंट्री वन द सुल्तान ऑफ जौहर कप टाइटल इन 2023? ये क्वेश्चन हमने कल ही डिस्कस किया है और यहाँ पे आंसर है जर्मनी। सब लोग कमेंट्स में बताएंगे कि जर्मनी ने इस टाइटल को जीता है किस कंट्री को हरा के। Which Asian country announced to exit from China's Belt and Road Initiative? फिलीपींस कंट्री ने डिसाइड किया है कि वो चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से एग्जिट कर जाएंगे। As of 2023, which country is the world's largest supplier of the rare earth? ये कंट्री है चाइना, क्योंकि चाइना में सबसे ज़्यादा डिपॉजिट्स हैं रेयर अर्थ के, इसलिए ये लार्जेस्ट सप्लायर भी है रेयर अर्थ मटेरियल्स का। Which country is funding India's hunger project and promote food security in उत्तराखंड? कौन सी कंट्री है जो इंडिया के हंगर प्रोजेक्ट को फंड कर रही है और फूड सिक्योरिटी को प्रमोट कर रही है उत्तराखंड स्टेट में? तो नॉर्वे इसमें हमारी मदद कर रहा है। यहाँ पे आंसर है नॉर्वे। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
विच सिटी इज़ द होस्ट ऑफ द 54th इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया? इसमें से कौन सी सिटी है जो होस्ट रही 54th इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया के लिए? तो 54th इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया जो है ये होस्ट करेगा गोवा। कब से कब तक? 20th ऑफ नवंबर से लेके 28th ऑफ नवंबर तक। और इसी के साथ जो ब्रिटिश फिल्म कैचिंग डस्ट है ये ओपनिंग रहेगी एट द फेस्टिवल, वाइल द अमेरिकन फिल्म द फेदरवेट विल बी द क्लोजिंग मूवी। ठीक है, तो और भी कुछ चीज़ों की अगर बात करें तो तुर्किश फिल्म है एक अबाउट ड्राई ग्रासेस, ये मिडफेस्ट मूवी रहेगी। हॉलीवुड स्टार माइकल डगलस को ऑनर किया जाएगा विद द सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड इस साल के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया में। और इस 9 डेज के फेस्टिवल के दौरान 270 फिल्म से भी ज़्यादा जो है वो शोकेस की जाएंगी। जो ओपनिंग फिल्म है इन द फीचर सेक्शन वो रहेगी एक मलयालम की फिल्म जिसका नाम है आटम। ठीक है, और नॉन फीचर सेक्शन की अगर हम बात करेंगे तो इसमें एंड्रो ड्रीम्स मूवी शोकेस की जाएगी। ये जो मूवी है ये है मणिपुर स्टेट से। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं रिगार्डिंग इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया, इनको ध्यान में रखिएगा। होस्ट सिटी रहेगी गोवा। इसी के साथ ये भी आपको याद रखना है कि ये इस साल का जो एडिशन है वो 54 नंबर का है। ठीक है, चलिए कुछ सिटीज़ देख लेते हैं जो आजकल चर्चे में थी। विच सिटी इज़ द होस्ट ऑफ वर्ल्ड फूड इंडिया 2023? वर्ल्ड फूड इंडिया के लिए होस्ट सिटी है नई दिल्ली। Which Indian city has been added to the UNESCO Creative Cities Network in Literature category? तो हाल ही में जो कोझिकोडे है सिटी केरला स्टेट के अंदर ये ऐड हो चुकी है हमारे यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज़ नेटवर्क में। किस कैटेगरी में? लिटरेचर की। और इसी के साथ दूसरी सिटी है हमारी ग्वालियर जो कि मध्य प्रदेश में है, इसको यूनेस्को ने अपने क्रिएटिव सिटीज़ नेटवर्क में ऐड किया है अंडर द म्यूजिक कैटेगरी। ठीक है, Which Indian city was ranked the 4th most polluted cities in the world according to IQ Air? इनके मुताबिक जो दिल्ली है ये 4th most polluted city है पूरे वर्ल्ड में। और हम जानते हैं कि दिल्ली में जो इन्वायरमेंटल कंडीशन है वो फिलहाल बहुत ही ज़्यादा ख़राब चल रही है। Which metro rail company won the city with best green transport initiative in Urban Mobility India Conference? इस दौरान जो कोची मेट्रो है इसने जीता है सिटी विद बेस्ट ग्रीन ट्रांसपोर्ट का इनिशिएटिव। विच सिटी इज द होस्ट ऑफ अरब हेल्थ 2024 इवेंट? इस इवेंट के लिए होस्ट सिटी रही दुबई। ठीक है, नेक्स्ट है विच स्टेट साइन द एग्रीमेंट विद द 9 स्टेट्स फॉर द वेलफेयर ऑफ द माइग्रेंट वर्कर्स? इसमें से कौन सा स्टेट है जिसने 9 स्टेट के साथ अपना एक एग्रीमेंट साइन किया है माइग्रेंट वर्कर्स के वेलफेयर के लिए? तो यहाँ पे आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज झारखंड। इसका एक सिग्निफिकेंट परसेंटेज ऑफ लेबरर्स हैं जो कि स्टेट से बाहर जाते हैं फॉर वर्क, और अब इन्होंने एक एग्रीमेंट साइन किया है विथ 9 स्टेट्स फॉर द वेलफेयर ऑफ दीज माइग्रेंट वर्कर्स। ठीक है, तो जो डेटा अवेलेबल है विद द स्टेट माइग्रेंट कंट्रोल रूम, ऐसा माना गया कि 15 लाख रजिस्टर्ड माइग्रेंट वर्कर्स फिलहाल मौजूद हैं झारखंड में जो कि दूसरे स्टेट में मूव कर चुके हैं। लेकिन ये भी बात सही है कि जो नंबर ऑफ अनरजिस्टर्ड माइग्रेंट वर्कर्स है वो लगभग 50 लाख तक है। ठीक है, तो इसी पर्पज़ से झारखंड स्टेट ने 9 स्टेट के साथ इस एग्रीमेंट को साइन किया है ताकि ये अपने यहाँ पे जो वर्कर्स हैं जो माइग्रेट कर रहे हैं दूसरे स्टेट में उनके वेलफेयर के लिए कुछ कर सकें। ठीक है, चलिए कुछ स्टेट देख लेंगे। विच इंडियन स्टेट बैक द ग्लोबल रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म अवार्ड 2023? इस साल ये अवार्ड दिया गया है केरला स्टेट को। विच साउथ इंडियन स्टेट क्लियर टू टेक अप अ कॉम्प्रिहेंसिव कास्ट बेस्ड सेंसस? यहाँ पे आंसर है आंध्र प्रदेश। मींडम मंजपाई इज अ स्कीम लॉन्च्ड बाय विच इंडियन स्टेट टू कर्ब द प्लास्टिक यूसेज? प्लास्टिक यूसेज को कर्ब करने के लिए या टैकल करने के लिए मींडम मंजपाई नाम की स्कीम लॉन्च की है तमिलनाडु स्टेट ने। विच स्टेट इज द होस्ट ऑफ 54th इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया? ये रिपीटेड क्वेश्चन हो गया, आंसर है गोवा। India's first nano diammonium phosphate liquid plant has been inaugurated in which Indian state? इंडिया का पहला नैनो DAP लिक्विड प्लांट एस्टैब्लिश हो गया है गुजरात स्टेट में। Which is the first company to launch an in-house LNG engine compliant with BS6 Stage 2 emission standard? इसमें से कौन सी पहली कंपनी है जो लॉन्च कर रही है अपना एक in-house LNG मीन्स लिक्विफाइड नेचुरल गैस इंजन जो कि कंप्लाइंट रहेगी BS6 के स्टेज 2 एमिशन स्टैंडर्ड के साथ? यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज अशोक लेलैंड। इन्होंने स्टार्ट कर दी है इंडिया के फर्स्ट बैच की डिलीवरी 12 LNG पावर्ड हॉलेज ट्रक्स की जिनका नाम रखा गया है AVTR 1922। इसी के साथ अशोक लेलैंड
फर्स्ट इंडियन ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर है जो कि अनवील कर रही है एक इन हाउस LNG इंजन जो कि कंप्लायंट रहेगा विद BS6 स्टेज 2 एमिशन स्टैंडर्ड। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर है अशोक लेलैंड। कुछ और कंपनीज की अगर हम यहाँ पे बात करें, विच इज़ द फर्स्ट फॉरेन कंपनी दैट हैज़ बैग्ड 100% FDI इन इंडियाज डिफेंस प्रोजेक्ट। पहली फॉरेन कंपनी कौन सी है जिसने बैक कर लिया है 100% फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इंडिया के डिफेंस प्रोजेक्ट्स के अंदर? तो ये कंट्री है साब। सबको बताना है साब किस देश की कंपनी है। विच इंडियन कंपनी सिक्योर्ड 15,000 करोड़ प्रोजेक्ट फॉर अ गैस कंप्रेशन प्लांट इन द मिडल ईस्ट? तो ये है लार्सन एंड टुब्रो। लार्सन एंड टुब्रो ने ये जो 15,000 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट था ये सिक्योर कर लिया है और इसके अंदर एक कंप्रेशन प्लांट को स्टैब्लिश करेंगे मिडल ईस्ट में। विच कंपनी लॉन्च्ड इंडियाज इनॉग्रल सैटेलाइट बेस्ड गीगाबिट ब्रॉडबैंड सर्विस? यहाँ पे आंसर है रिलायंस जियो इन्फोकॉम। ठीक है, इसने लॉन्च किया इंडिया का पहला सैटेलाइट बेस्ड गीगाबिट ब्रॉडबैंड सर्विस। आईफोन मेकर विस्ट्रॉन अप्रूव द सेल ऑफ इट्स इंडिया यूनिट टू विच कंपनी? आईफोन मेकर विस्ट्रॉन कंपनी अब अपनी इंडिया वाली यूनिट को सेल कर रहे हैं टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स को। विच टेक्नोलॉजी कंपनी इंट्रोड्यूस्ड अबाउट दिस इमेज फैक्ट चेक टूल? ये जो अबाउट दिस इमेज फैक्ट चेकिंग टूल है ये है गूगल का। ठीक है, आंसर हो जाएगा यहाँ पे गूगल। नेक्स्ट है, व्हाट इज द नेम ऑफ द फर्स्ट एवर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पावर्ड सोल्यूशन फॉर ऑटोमेटेड एग्रीकल्चरल न्यूज एनालिसिस डेवलप्ड इन इंडिया? तो जो पहला AI पावर्ड सोल्यूशन है फॉर ऑटोमेटेड एग्रीकल्चरल न्यूज एनालिसिस इंडिया के अंदर जो डेवलप हो चुका है, इसका नाम आपको पूछा जा रहा है। तो हमारे डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर ने कोलैबोरेट किया है वधवानी AI के साथ और इन्होंने मिलकर डेवलप कर लिया है कृषि 24/7 को, मतलब 24/7 को। ये पहला AI पावर्ड सोल्यूशन है फॉर ऑटोमेटेड एग्रीकल्चरल न्यूज़ एनालिसिस। इससे होगा क्या, जो नीड है एफिशिएंट मैकेनिज्म की जिससे कि आइडेंटिफाई हो सके और मैनेज हो सके एग्रीकल्चरल न्यूज़ आर्टिकल्स ऑफ इंटरेस्ट, वो एड्रेस हो जाएगा ताकि टाइमली डिसीजन मेकिंग हो सके। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा कृषि 24/7। यहाँ पे कितने ज़्यादा क्लोज ऑप्शंस दिए हुए हैं, किसान, कृषक, फसल, लेकिन आपको एकदम श्योर रहना है कि आंसर है कृषि 24/7। कुछ नेम्स देख लेते हैं जो आजकल चर्चे में थे। व्हाट इज़ द ब्रांड नेम ऑफ द कॉटन लॉन्च बाय द यूनियन टेक्सटाइल मिनिस्ट्री? इसको अभी 2 हफ्ते पहले ही लॉन्च किया है हमारी टेक्सटाइल मिनिस्ट्री ने और इसके लिए इन्होंने अपना ब्रांड नेम रखा है कस्तूरी कॉटन भारत। ठीक है, What is the name of the program launched to enhance connections among the young individuals from the diverse states of India? इंडिया के डाइवर्स स्टेट्स में रहने वाले यंग इंडिविजुअल्स को आपस में कनेक्ट करने के लिए एक प्लेटफॉर्म या एक प्रोग्राम लॉन्च किया गया है जिसका नाम है युवा संगम। ठीक है, इससे जो डिफरेंट स्टेट्स में हमारी यंग जनरेशन रहती है उनको आपस में कनेक्ट करने की कोशिश करी जाएगी। What is the name of the operation launched by India to bring back its citizens from Israel and Palestine? जो इसराइल और पैलेस्टीन में वॉर चल रही है तो इस वजह से वहाँ पे जो इंडियंस फंसे हुए हैं उनको वापस लाने के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने एक ऑपरेशन लॉन्च किया जिसका नाम है ऑपरेशन अजय। ठीक है, सारे लोग कमेंट्स में बताएंगे कि इसी साल जो सूडान में कन्फ्लिक्ट हुआ था उस दौरान जो वहाँ पे इंडियंस थे उनको वापस लाने के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने कौन सा ऑपरेशन लॉन्च किया था। What is the name of the autonomous organization formed to promote youth development in India? यूथ के डेवलपमेंट के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने एक ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म करी है जिसका नाम है मेरा युवा भारत। ठीक है, तो युवा संगम और मेरा युवा भारत में कंफ्यूज नहीं करिएगा, दोनों अलग बातें हैं। What is the name of the national cyber security exercise organized by the National Security Council Secretariat? तो नेशनल साइबर सिक्योरिटी एक्सरसाइज का नाम क्या है जिसको कि ऑर्गेनाइज किया था नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटरीट ने? इसका नाम इन्होंने रखा है भारत NCX 2023। ठीक है, नेक्स्ट है विच मेल टेनिस प्लेयर क्लिंच द पेरिस मास्टर्स टाइटल? इसमें से कौन से मेल टेनिस प्लेयर हैं जिन्होंने क्लिंच किया है पेरिस मास्टर्स टाइटल को? अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़ मैं आपको बताते चलूँ, यूनियन गवर्नमेंट ने हाल ही में लॉन्च किया है एक पैकेज्ड व्हीट फ्लोर सब्सिडाइज्ड रेट पे जिसको कि सभी कंज्यूमर्स परचेज कर सकते हैं और इसका एम है जो फूड प्राइसेस हैं उनको कंट्रोल करना ड्यूरिंग द फेस्टिव सीजन जब डिमांड कमोडिटीज़ की बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। तो एजेंसीज सेल करेंगी इस फ्लोर को और इनका ब्रांड नेम रखा गया है भारत आटा। ठीक है, इसकी कट प्राइस रखी गई है 27.5 रुपीज़ पे पर केजी के हिसाब से मिलेगी और मार्केट प्राइस फिलहाल क्या चल रही है वीट की 32 to 34 रुपीज़ पर केजी। राइट, तो आपसे पूछा जा सकता है कि जो पैकेज्ड वीट फ्लोर है जो कि दिया जाएगा एट अ सब्सिडाइज्ड रेट
लॉन्च बाय द यूनियन गवर्नमेंट, उसका नाम क्या है, याद रखिएगा, भारत आटा। नेक्स्ट है, विच मेल टेनिस प्लेयर क्लिंच द पेरिस मास्टर्स टाइटल। पेरिस मास्टर्स टाइटल किस टेनिस प्लेयर ने क्लिंच किया? ये है वर्ल्ड नंबर 1 नोवाक जोकोविच, जो कि सर्बिया से बिलोंग करते हैं। इन्होंने क्लिंच कर लिया है रिकॉर्ड एक्सटेंडिंग 7th पेरिस मास्टर्स टाइटल, और इसी के साथ इनका ये 398th वीक है एज द टॉप रैंक्ड प्लेयर इन द लेटेस्ट ATP रैंकिंग्स। ठीक है, तो ये है नोवाक जोकोविच जो कि जीत चुके हैं पेरिस मास्टर्स टाइटल। कुछ टेनिस करंट अफेयर्स देखेंगे। विच कंट्री इज टू प्ले होस्ट टू द मेंस टेनिस टूर्स नेक्स्ट जनरेशन ATP फाइनल्स फ्रॉम 2023 टू 2027। इस दौरान कौन सी कंट्री होस्ट रहेगी मेंस टेनिस टूर के नेक्स्ट जनरेशन ATP फाइनल्स के लिए? तो यहाँ पे आंसर है सऊदी अरेबिया। विच टेनिस प्लेयर वन द विंबलडन मेंस सिंगल्स टाइटल इन 2023? आंसर है कार्लोस अल्कराज, और कौन सी कंट्री को ये बिलोंग करते हैं? तो आंसर है स्पेन। विच टेनिस प्लेयर हैज वन द रोलैंड गैरोस 2023 ट्रॉफी? ये जीती थी नोवाक जोकोविच ने इसी साल। विच सिटी इज द होस्ट ऑफ द साउथ एशियन यूथ टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2023? इसके लिए वेन्यू रखा गया था ईटानगर। हु इज द फर्स्ट एशियन मैन टू बी नॉमिनेटेड फॉर इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और यहाँ पे आंसर है लिएंडर पेस। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। विच चेस प्लेयर वन द फिडे ग्रैंड स्विस ओपन टाइटल? ये टाइटल किस चेस प्लेयर ने जीता है? तो यहाँ पे आंसर है इंडिया के चेस प्लेयर विदित गुजराती अलॉन्ग विथ वैशाली। इन्होंने जीत लिया फिडे ग्रैंड स्विस वुमेन्स एंड ओपन्स टाइटल। तो वैशाली अलॉन्ग विथ हर यंगर ब्रदर प्रज्ञनंदा पहले ब्रदर सिस्टर डुओ बन गए टू क्वालिफाई फॉर द रिस्पेक्टिव कैंडिडेट्स। इसी के साथ ही फर्स्ट इंडियन है जिन्होंने ग्रैंड स्विस भी जीता है। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा विदित गुजराती। चेस करंट अफेयर्स कुछ देखेंगे। विच इंडियन चेस प्लेयर रिप्लेस्ड विश्वनाथन आनंद एज द कंट्रीज टॉप रैंक्ड प्लेयर? विश्वनाथन आनंद को रिप्लेस किया है डी गुकेश ने एज बीइंग द कंट्रीज टॉप रैंक्ड प्लेयर। मैग्नस कार्लसन हु वन द चेस वर्ल्ड कप टाइटल इज फ्रॉम विच कंट्री? मैग्नस कार्लसन हमेशा किसी न किसी वजह से न्यूज में रहते हैं और ये जो है नॉर्वे को बिलोंग करते हैं। विच इंडियन चेस प्लेयर हैज वन द वर्ल्ड चेस आर्मेगेडन एशिया एंड ओशनिया? ये जीता था डी गुकेश ने। Which Indian chess player defeated Magnus Carlsen in the Norway Chess Blitz tournament? Once again, D. Gukesh. Who is the first Indian after Vishwanathan Anand to reach Chess World Cup semi-finals since 2002? 2002 के बाद पहले इंडियन कौन है आफ्टर विश्वनाथन आनंद जिन्होंने चेस के वर्ल्ड कप सेमीफाइनल्स में हिस्सा लिया था? तो ये हैं आर प्रज्ञनंदा। ठीक है, तो इसी के साथ हमने आज का सेशन कंप्लीट कर लिया है। आई होप कि काफ़ी नई चीज़ें आपने सीखी होंगी और पुराना भी हमने काफ़ी कुछ रिवाइज कर लिया है। तो इसी तरह से पढ़ते रहिए अच्छे तरीके से, और जो भी नए करंट अफेयर्स आ रहे हैं उनको भी देखते जाइए, और जो पीछे ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं उसको बिल्कुल मत भूलिएगा, उसको भी रिवाइंड करते रहिएगा, तभी आप बेस्ट स्कोर ला सकते हैं करंट अफेयर्स के सेक्शन में। चलिए अब आपके क्विज पे चलेंगे, जहाँ पर स्क्रीन पे आपको 5 क्वेश्चंस दिखाई दे रहे होंगे। ये क्वेश्चंस ऑलरेडी हम पीछे कहीं ना कहीं डिस्कस कर चुके हैं, तो यहाँ पे वीडियो को पॉज करिए, हर क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़िए। इसमें से आपको जितने भी आते हैं आप उनका जवाब कमेंट्स में मेंशन कर सकते हैं, और जो नहीं आते उसके लिए बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। विथ टाइम डेफिनेटली आपका स्कोर इम्प्रूव करेगा, बस आपको कंसिस्टेंट और परसिस्टेंट रहने की ज़रूरत है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप यू हैव लाइक द सेशन। आज का सेशन आपको कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में। साथ ही साथ आपका कोई भी रिव्यू है, फीडबैक है या फिर सजेशन है तो वो भी आप हमें बता सकते हैं। हमें जानकर खुशी होगी और हम पूरी कोशिश करेंगे उसको इम्प्लीमेंट करने में। तो कल फिर मिलेंगे सेम टाइम सेम जगह कल के करंट अफेयर्स के साथ। टिल देन स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू GK Today. With this, Meenu Zahid Sana signing off.